नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज नाड़ी ज्योतिष की एक और नई टेक्निक आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, राहु देव के बारे में। राहु देव का प्रोग्रेशन कैसे देखा जाता है, बहुत विस्तार का ये विषय है, लेकिन इसको इन शॉर्ट छोटा करके बताऊँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो। हर ग्रह का प्रोग्रेशन जब आप देखते हैं तो उसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। वो ग्रह किसी कुंडली के ग्रह से युति करेगा या कुंडली का कोई ग्रह उसको देखेगा तो कोई ना कोई घटना जो है आपके जीवन में निकल कर आती है। इसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये नाड़ी ज्योतिष का रूल है दोस्तों। मैं बहुत क्लियर से बताना चाहता हूँ, ये वैदिक में नहीं लगाया जाता है। बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे व्हाट्सएप भी आ रहा है कि उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो प्लीज़ मैं बहुत आराम से इसको क्लियर करना चाहता हूँ। प्रोग्रेशन सिर्फ और सिर्फ नाड़ी ज्योतिष में लगाया जाता है, वैदिक में ट्रांजिट लगाया जाता है। दोनों में फ़र्क होता है। हो सकता है प्रोग्रेशन के शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं और हो और उस समय में ट्रांजिट के यानी गोचर के शनिदेव कहीं और हो। तो दोनों ये एक बिल्कुल अलग अलग है। प्रोग्रेशन अलग है, गोचर अलग है। ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बहुत क्लियर रूप से बताया था। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। पूरी वीडियो जो इसी पर आधारित रहने वाली है। वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और उन सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं हमारे भृगुनंदी नाड़ी कोर्स की। तो आइए, जो हमारी प्रथा है, सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना कर लेते हैं और आशा करता हूँ गणेश जी से सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। और शनिदेव से आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। और हमारे आदरणीय ऋषि, उनसे आग्रह करूंगा कि ये विद्या सीखने में हमारी मदद करें। तो आइए आरंभ करते हैं दोस्तों। राहु देव। तो आज मैंने कुछ सेटअप जो है वो चेंज किया है। थोड़ा सा बोर्ड जो है मैंने चेंज किया है। कुछ नई चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। तो राहु देव के बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये नाड़ी ज्योतिष में आपके बहुत काम आने वाला है। राहु देव जीवन में बदलाव लेके आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। बदलाव यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो चेंज। अब ये चेंज कब आने वाला है ये भी कुंडली से पता चलेगा। कुंडली पूरी इसमें आराम से आपको देखनी पड़ेगी। बृहस्पति को इसमें आपको प्राइम फोकस पे लेना पड़ेगा। तो जब भी मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, बृहस्पति से पंचम भाव, मैं छठे भाव, सातवें, आठवें को नहीं ले रहा हूँ, उसका कुछ कारण है। पंचम भाव को मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति से पंचम भाव में राहु देव हैं, तो आप नोट कर सकते हैं जैसे ही आपके जीवन का 49th ईयर शुरू होगा, यानी 49 साल जब शुरू हो जाएंगे, आरंभ हो जाएंगे, आपके जीवन में एकदम बहुत चेंज आने लग जाएगा। अगर आप व्यापार करते हैं, प्रोफेशन में चेंज होने लगेगा। नौकरी करते हैं तो वहाँ पे चेंज होने लगेगा। कुछ लोग नौकरी छोड़कर व्यापार करने लग जाते हैं इस समय में, यानी जीवन में चेंज आने लग जाएगा। और वो चेंज जो होगा बिल्कुल अनोखा चेंज होता है दोस्तों, जो आपने बिल्कुल सोचा नहीं होता है। इसी तरह से अगर बृहस्पति से चौथे भाव में अगर राहु देव होंगे तो जो आप नोट करेंगे, जैसे ही जीवन का 36वां साल खत्म होता है, 37वां साल जैसे ही जीवन का शुरू होता है, उस समय में जीवन में चेंज आना शुरू हो जाता है। और ये चेंज ज़्यादातर अच्छे के लिए होता है, क्योंकि राहु देव जब कुछ लेकर आते हैं तो कुछ नया लेके आते हैं, कुछ बड़ा लेके आते हैं आपके जीवन में। और राहु देव एक ऐसे प्लैनेट हैं दोस्तों, जब शनिदेव इन पे अपना प्रभाव डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हो जाता है प्रोफेशन को लेकर। इसी तरह से किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति से तीसरे भाव में राहु देव हैं, तो जैसे ही आप देखेंगे आपके जीवन का 25वां साल जो है वो शुरू होता है, लाइफ में एकदम चेंज आने लग जाता है। फिर ये निर्भर करता है राहु देव कुंडली में कहाँ पे हैं, कौन से भाव में हैं, बृहस्पति से कितनी दूर हैं, उसके हिसाब से फिर फलित जो है वो चेंज होता जाएगा।
तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है, राहु देव को बहुत इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए। तो ये राहु देव का एक मुख्य रूप है जो मैंने आपको बता दिया है। रूप क्या है? ये जीवन में बदलाव लेकर आते हैं, और वो जो बदलाव होता है ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है दोस्तों, यानी अच्छे के लिए बदलाव आपके जीवन में लेके आते हैं। अब राहु देव का एक और भी रूप है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उसको मैं सेकंड वीडियो में कवर करूँगा। यहाँ पे वो पूरा डिटेल्स बताना बहुत मुश्किल होगा। राहु देव को बदलाव कहा जाता है, यानी किसी चीज़ की नई शुरुआत जब होती है उसको राहु देव दर्शाते हैं, और जब किसी चीज़ का अंत होता है उसको केतु देव दर्शाते हैं दोस्तों। तो ये दो चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। तो इनको फैमिली सर्कल बोला जाता है, यानी आपकी जो फैमिली होती है, फैमिली का जो सर्कल होता है, उसको राहु देव और केतु देव सिग्निफाई करते हैं। बहुत सी कुंडलियों पे आपने देखा होगा सारे ग्रह राहु और केतु के अंदर आ जाते हैं, लेकिन एक ग्रह बाहर हो जाता है। शनिदेव बाहर हो जाएंगे, मंगल देव बाहर हो जाएंगे, या बुध देव बाहर रह जाते हैं किसी वजह से, सूर्य देव बाहर हो जाते हैं, शुक्र देव अगर बाहर रह जाएंगे, चंद्र देव बाहर रह जाएंगे, या बृहस्पति भी बाहर रह जाएंगे, तो उसका एक फलित निकल कर आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कॉम्बिनेशन है। बहुत सी अच्छी अच्छी किताबों में जब आप पढ़ेंगे नाड़ी ज्योतिष की, वहाँ पे ये दिया रहता है कि फैमिली सर्कल कैसे देखा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है। एक फैमिली सर्कल से जब एक प्लैनेट बाहर हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सारी फैमिली एक तरफ हो गई, वो एक ग्रह जो है वो एक तरफ हो जाता है। तो इन सब का विस्तार रूप से फलित जो है अगली वीडियोस में डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि अगर शनिदेव बाहर होंगे तो क्या प्रभाव होगा, बृहस्पति देव बाहर होंगे तो क्या प्रभाव होगा। ये थोड़ा विस्तार का विषय है, इसको यहाँ डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो आज मेन जो फोकस है वो है प्रोग्रेशन के ऊपर, यानी जब एक जातक का, एक जातिका का, किसी बच्चे का जन्म होता है तो कुंडली में ग्रह कहीं भी रहते हैं तो वो घूमना शुरू कर देते हैं, यानी आगे चलना शुरू कर देते हैं, प्रगति करते हैं। प्रोग्रेस करना मतलब प्रगति करना, हिंदी में उसको कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे कुंडली बना लेते हैं, और थोड़ी सी मैं क्षमा चाहूँगा अपने सारे दर्शकों से, अपने सारे दोस्तों से, कि आज मैंने कुंडली जो है वो पहले से नहीं बनाई है किसी कारणवश, तो इसको जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ राहु देव को यहाँ लिख लेते हैं। अब पहले बेसिक रूल समझ लेते हैं जो साधारण नियम है। राहु देव एक राशि में, ये रूल मोस्टली सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे बता देना जो ठीक रहता है। एक राशि में 1.5 साल तक रहते हैं। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राहु देव एक राशि में 1.5 साल रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब एक जातक का जन्म होगा या एक बच्ची का जन्म होगा तो उसकी कुंडली में राहु देव जिस भी राशि में होंगे वहाँ पे वो 1.5 साल रहने वाले हैं। यहाँ पे अभी अंशों को मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसका भी थोड़ा सा महत्व होता है, कितने अंश राहु देव पार कर चुके हैं, कितने उनको अभी भोगने हैं, उसके हिसाब से उन वर्षों की अवधि सीमा है जो वो कम हो जाएगी। लेकिन अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि एक राशि में राहु देव 1.5 साल रहते हैं। जब आपका जन्म होगा तो यहाँ 1.5 साल रहेंगे। अब राहु देव जो है सदा वक्री रहते हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपको याद रखना है। राहु देव सदा वक्री रहते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो बहुत सारे फलित यहाँ पे समझ आने लगेंगे। तो वक्री का मतलब क्या है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब वो पीछे की तरफ चलने वाले हैं। तो ये रूल बाकी ग्रहों पे भी लगता है दोस्तों। बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, ये बहुत ही एक कॉन्ट्राडिक्टिक रूल है। कोई ग्रह अगर कुंडली में वक्री होता है तो वो आगे की तरफ दृष्टि नहीं डालेगा, वो हमेशा पीछे की तरफ दृष्टि डालेगा। इस पे एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा आने वाले समय में। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। राहुदेव उल्टा चलते हैं तो 1.5 साल राहुदेव यहाँ रहेंगे जब एक बच्चे का जन्म होगा, फिर ये पीछे की तरफ जाएंगे तो 1.5 साल यहाँ पे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों भाग मिला के यहाँ पे इनके 3 साल हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप नोट कर सकते हैं। और तो 1.5 साल यहाँ, 1.5 साल यहाँ, 3 साल हो गए। उसके बाद फिर से 1.5 साल यहाँ, तो यहाँ पे 4.5 साल हो जाएंगे। फिर 1.5 साल यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 साल। उसके बाद 1.5 साल यहाँ, तो यहाँ हो जाएंगे 7.5। और फिर 1.5 साल यहाँ, तो यहाँ हो जाएंगे 9 साल। और फिर 1.5 साल यहाँ, तो यहाँ हो जाएंगे 10.5। और फिर 1.5 साल यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 12। और फिर 1.5 साल यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 13.5। और फिर 1.5 साल यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 15। और फिर 1.5 साल यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 17.5 और 16.5। और फिर 1.5 साल यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएंगे उनके 18 साल पूरे। यहाँ पे लिख देते हैं 18 साल। तो मैं जल्दी से दोबारा बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है लिखने के वक्त मैं बोर्ड के बीच में आ गया था। जब किसी बच्चे का जन्म होगा, एक सिंपल सा रूल है, राहुदेव 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। इसमें अंश मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। राहुदेव उल्टे चलते हैं तो ये पीछे की तरफ घूमेंगे। कोई भी ग्रह जब कुंडली में वक्री होता है तो वो पीछे की तरफ ही दृष्टि डालता है। ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो 1.5 साल राहु यहाँ पे रहेंगे, 1.5 साल फिर अगले भाव में रहेंगे, यानी उल्टा चलेंगे जब, तो वो उनका अगला भाव हो गया। तो यहाँ तक 3 साल हो गए जहाँ तक की आयु के। फिर 1.5 साल यहाँ और जोड़ेंगे तो 4.5 साल। फिर 1.5 साल और यहाँ जोड़ेंगे तो 6 साल। फिर 1.5 साल और यहाँ जोड़ेंगे तो 7.5 साल। फिर 1.5 साल और यहाँ जोड़ेंगे तो 9 साल। और फिर 1.5 साल इस भाग में और जोड़ेंगे तो यहाँ 10.5। फिर 1.5 साल यहाँ जोड़ेंगे तो 12। और फिर 1.5 साल यहाँ जोड़ेंगे तो 13.5। और फिर 1.5 साल यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15। ये मैंने ऊपर लिखा है छोटा सा। और उसके बाद 1.5 साल यहाँ और जोड़ेंगे तो 16.5। और फिर 1.5 साल और यहाँ जोड़ेंगे तो 18 साल। यानी कुंडली में जहाँ पे राहु देव विराजमान रहते हैं उससे आगे वाले भाव में, यानी आपको दूसरी तरह से देखना है, जो राहु देव के पीछे इधर वाला भाव होगा, जो उससे 12वां भाव होगा, वहाँ पे जीवन के 18 साल राहु देव के प्रोग्रेशन के पूरे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रोग्रेशन और गोचर दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं फिर से बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, गोचर अलग होता है। जब हम नाड़ी ज्योतिष करते हैं तो उसमें प्रोग्रेशन को लिया जाता है, गोचर को नहीं लिया जाता है। वहीं प्रोग्रेशन से ही सारी इवेंट्स जो हैं आपके जीवन में निकल कर आती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब राहु देव को बहुत सारे ग्रह भी कुंडली में मिलने वाले हैं। हो सकता है राहु देव को शनि देव मिले पहले, या राहु देव को बृहस्पति देव मिले, शुक्र देव मिले, तो उनके हिसाब से फिर फलित जो है वो निकल कर आता है। अब मान लीजिए इस बच्चे ने
यहाँ पे 1.5 साल जो है 18 साल जो हैं पूरे कर लिए हैं। राहु देव का एक चक्कर यहाँ पे पूरा हो गया है। तो केतु देव हमेशा राहु देव के सामने ही रहते हैं, तो आपको केतु देव को किसी भी तरह से प्रोग्रेशन में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल उसके सामने वाले भाव में आ जाते हैं। तो अगर केतु देव यहाँ होंगे तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पे केतु देव के 18 साल पूरे होंगे, बहुत ही आसान है। तो उसके बाद जैसे ही राहु देव के 18 साल यहाँ पे पूरे होते हैं तो आपको फिर से जहाँ पे राहु देव कुंडली में बैठे हैं फिर से आगे गिनना शुरू करना है। तो 18 में जब आप 1.5 साल जोड़ेंगे तो 19.5 साल इस वाले भाव में होंगे जहाँ पे राहु देव विराजमान है। फिर उसके बाद इसमें आप 1.5 साल और जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21, 19.5 और आधा साल 20 और 1 साल 21 साल। तो जब आप फलित करेंगे आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि 19.5 साल यहाँ ख़त्म हो गए, तो 19.5 साल से लेके 21 साल जो है इस भाव में रहने वाले हैं। तो उसी तरह से आप इसको फिर क्रम की तरह जोड़ते जाएंगे। 21 में फिर 1.5 साल और जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22.5 और फिर 1.5 साल यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24। उसके बाद फिर से जब आप 1.5 साल यहाँ जोड़ेंगे तो 24 में 1.5 जोड़ेंगे तो 25.5 और फिर 1.5 साल यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27। तो इसी तरह से आप इसको और आगे जोड़ते जाएंगे तो ये जो भाव होगा यहाँ 36 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये राहु देव का दूसरा जो जीवन का चक्र है यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसी तरह से फिर आगे आप इसको और बढ़ाएंगे तो तीसरा चक्र फिर से यहाँ से जहाँ राहु देव बैठे हैं वहाँ से आपको फिर से 36 पे 1.5 साल जोड़ना है तो 37.5 आ जाएगा। अगर जोड़ने में कहीं मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सिंपल रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। एक राशि में 1.5 साल, 1.5 साल इसको उल्टा घुमाते जाइए, जोड़ते जाइए। जहाँ राहु देव कुंडली में होंगे उससे पीछे 18 साल, फिर उससे पीछे 36 साल, फिर उससे पीछे 54 साल, इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। उससे पीछे फिर 72 ईयर्स। तो ये राहु देव का चक्र होता है जीवन में, और केतु देव हमेशा उनके सामने रहते हैं। तो ये अलग अलग ग्रहों से मिलेंगे तो उस हिसाब से फलित जो है आप देख सकते हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस ग्रह से राहु देव यहाँ युति करने वाले हैं, किसकी युति से क्या रिजल्ट होगा, ये सेकंड वीडियो में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि राहु देव अगर शनि देव से मिलेंगे तो क्या होगा, राहु देव अगर राहु देव अगर जन्म के केतु देव से मिलेंगे तो क्या होगा, जन्म के राहु देव से मिलेंगे तो क्या होगा, जन्म के बृहस्पति देव से मिलेंगे तो क्या होगा। तो ये सारा विस्तार में अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है प्रोग्रेशन राहु देव का। ये गोचर से बिल्कुल अलग होता है गोचर, और इसको आपको नहीं मिलाना है दोस्तों। तो सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल है। और किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे शनिदेव गुरुदेव का प्रोग्रेशन मैंने आपको यहाँ बताया था, सेम उसी तरीके से राहु देव का भी प्रोग्रेशन है। लेकिन इसमें थोड़े से डिफरेंट रूल्स और भी हैं जो अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि कुछ लोग प्रोग्रेशन को एक दूसरे तरीके से भी यूज़ करते हैं। वो एक दूसरा रूल है, वो रूल भी मैं आपको यहाँ सिखा दूंगा। क्योंकि जब आप नाड़ी ज्योतिष सीखेंगे या नाड़ी ज्योतिष कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको दोनों रूल्स जो हैं वो याद होने चाहिए, या दोनों रूल्स जो आपको पता होने चाहिए, तो जिसके हिसाब से आप ठीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं जीवन में। तो इस वीडियो को आज यहीं विराम दे रहे हैं। छोटी सी ही वीडियो है, लेकिन किसी के आग्रह पर मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे फैमिली सर्कल से कौन सा ग्रह बाहर होगा तो क्या प्रभाव होगा, और प्रोग्रेशन में राहु देव जब
जन्म कुंडली के ग्रहों से मिलन करेंगे, युति करेंगे, तो क्या प्रभाव जो है वो निकल कर आने वाला है दोस्तों। जय शनि।